ओम शांति। सभी परिवारों में आजकल एक समस्या उभरती जा रही है और वो ये है कि बच्चे जैसे बड़े होते हैं 9th 10th तक आते आते ही कई बच्चे गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं। माँ बाप को पता लगता है उनके रिजल्ट से तो चिंता होगी। संकल्प बहुत चलेंगे, इनका भविष्य क्या होगा। आजकल तो कई तरह की माया काम कर रही है। छोटी आयु से वासनाएं बढ़ने लगती हैं, अफेयर्स में अटक जाते हैं, कहीं बुरे संग में चले जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, वैष्णव के अधीन हो जाते हैं। जब सुनते हैं कि बहुत सारी कन्याएं शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, तो हमें लगता है कि व्यसन के फॉलो करके और हमारे देश की पवित्र कन्याएं किस तरफ जा रही हैं। उन्हें पता नहीं है, भारत के महान कल्चर का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ये आने वाले महाविनाश के चिन्ह हैं। भारत की नारियां, उसमें विशेष पवित्र कन्याएं जब गलत मार्ग के राही बन जाएं, तो समझ लो अंतिम समय आ पहुंचा है। भारत की नारी तो गौरव थी, भारत की नारी तो संसार को राह दिखाने वाली थी, भारत की नारी तो रोशनी दिखाने वाली श्रेष्ठ योगिनी परम पवित्र आत्माएं रही हैं। अब जो भी हो रहा है, बच्चों की स्थिति को देखकर माँ बाप तो अवश्य दुखी होते हैं, चिंता लगती है, परेशानियाँ भी होती हैं और व्यर्थ के संकल्पों में चलकर कई पिता तो हार्ट पेशेंट बन गए हैं। माताएं उदास हो गई हैं क्योंकि बच्चे किसी की मानेंगे नहीं। अब हमें तो क्लियर आभास होने लगा है कि अभी हम भगवान की मानेंगे तो हम भी तो भगवान के बच्चे हैं ना। यदि हम भगवान की मानेंगे तो हमारे बच्चे हमारी बात भी मानेंगे। बाबा ने स्पिरिचुअलिटी की बहुत अच्छी विधियां हमें बताई हैं। यदि तुम अपने बच्चों को आत्मदृष्टि से देखने का अभ्यास करेंगे, स्वयं को श्रेष्ठ सम्मान में रखेंगे, तो आपके बोल में इतना प्रभाव होगा। प्यार से सद्भावना रखते हुए आप अपने बच्चों को जो अच्छी राय देंगे, उनको वो बहुत अच्छी लगेगी, वो सत्य राह पर चलेंगे और आपकी चिंताएं और व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे, खुशी बढ़ जाएगी। इसलिए अब बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान ना हों। रात दिन व्यर्थ सोच सोच कर अपने को बीमार ना कर लें, बल्कि इसका समाधान ढूंढें। आज तक देखिए, जो भी लोगों ने प्रयोग किए हैं उसके आधार पर आप सबको कहेंगे आधा घंटे रोज अपने बच्चों के लिए राजयोग मेडिटेशन करें, उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दें, बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, घर में उन्हें प्यार दें, उनकी बात सुने, उनके साथ बैठकर बातें करें। इसका बहुत अभाव होगा। आजकल मोबाइल का ज़माना है, बच्चों के पास भी टाइम नहीं, कई बार माँ बाप के पास भी टाइम नहीं है। आजकल ऐसा ज़्यादा होता जाता है, दूरियां बढ़ती जाती हैं, बढ़ रही हैं। जब कन्याओं को घर में प्यार नहीं मिलता है तो वो प्यार की तलाश में भटक जाती हैं। एक अच्छा माहौल घर का बनाएं जिसमें सभी बच्चे जीना सीख जाएं, सुंदर विचार सीख जाएं, क्योंकि उन्हें भी आगे चलकर परिवार बसाना है, उसकी जिम्मेवारी संभालनी है। जो संस्कार अब से उनमें भर जाएंगे वही उनके बच्चों में भी आ जाएंगे। इसलिए हम अपने भारत के निर्माता भी हैं, तो बच्चों को सही राह पर लाना है।
ये कुछ बातें जो आपको बताई हैं, और भी कुछ बातें सूक्ष्म अभ्यास आपको आपके सामने रखते हैं। बहुत बच्चों के भविष्य के लिए बहुत परेशान नहीं, बल्कि शुभ भावनाएं भर लें अपने मन में। रोज सवेरे उठकर ये सुंदर संकल्प किया करें। अपने बच्चों को देखो, भले वो सोए हों, संकल्प करो, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये बहुत समझदार हैं, ये बहुत बुद्धिमान हैं, बड़े भाग्यवान हैं, हमारे कुल के दीपक हैं, इनका भविष्य बहुत सुंदर होगा। सब कॉन्शियस लेवल पर इस तरह से जाकर उनके विचारों को बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी तो हैं जिन्होंने 18-20 साल का होते होते अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम संभाल लिए हैं, बाप के सहयोगी बन गए हैं। अपनी जिम्मेवारियां तो छोड़ो, बाप को भी जिम्मेवारियों से मुक्त करके निश्चिंत कर दिया है। ऐसे भी बहुत अच्छी संतानें भी देश में बहुत हैं, लेकिन जो बिगड़ाव आया है वो 50-60% तो आया है, जिसमें बच्चों को उनके भविष्य को लेकर माँ बाप बहुत चिंतित होते हैं, व्यर्थ संकल्प बहुत चलने लगते हैं। तो उनकी जिम्मेवारी, नेक्स्ट बात है, उनकी जिम्मेवारी शिव बाबा पर छोड़ दो। रोज सवेरे उन्हें योगदान दो बच्चों को, तो साथ में ये भी संकल्प करना कि बाबा ये आपके बच्चे हैं, अब इन्हें सद्बुद्धि देना, इन्हें सही मार्ग पर रखना, ये आपका भी काम है। आप हमारे परिवार के बड़े हैं, जिम्मेवारी दे दो, उससे अपने परिवार का बड़ा बना लो, लेकिन कहने मात्र नहीं, प्रैक्टिकल में तो उसकी मदद पूरे परिवार को बहुत ही अच्छी मिलने लगेगी। कई जगह ऐसे भी केस हो रहे हैं कि बच्चे बड़े हो गए तो बाप का सामना करते हैं, अपमान करते हैं, बुरे वचन बोलते हैं, भावनाओं को हर्ट करते हैं। अब इसमें माँ बाप की पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है, उन्होंने बच्चों को बहुत प्यार दिया है, बहुत अपनापन दिया है। ऐसा समझते हैं कि माँ बाप तो बच्चों के लिए अपना जीवन ही कुर्बान करते चले जाते हैं। सब कुछ तुम्हारा है, हमारे बच्चे सुखी रहें, इनका भविष्य बहुत सुंदर हो, इनके पास सब कुछ हो, इनको कोई अभाव ना हो, इतनी श्रेष्ठ भावनाएं, इसको भी सम्मान कहेंगे। माँ बाप अपने बच्चों को सम्मानित देखना चाहते हैं। ऐसे माता पिता का जब कदम कदम पर अपमान होने लगता है तो उनकी परेशानियों की सीमा नहीं रहती है, खुशी चली जाती है, गंभीर अटेंशन आ जाता है, अटेंशन छा जाता है। इसका इफेक्ट हार्ट पर बहुत ज़्यादा होता है। कितने केस हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके दुर्व्यवहार के कारण हार्ट अटैक हो गए। अपमान करते हैं बच्चे, है ऐसे प्रैक्टिकल में, सब जगह नहीं, लेकिन बहुत बड़ी परसेंटेज इसमें आ गई है। और बाप ने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बच्चे जब बार बार कहने लगे तुमने हमारे लिए किया ही क्या, गुस्सा भी करने लगे हैं, डांटने भी लगे बाप को, अपमान भी करने लगे, तो बाप का दिल तो रो उठेगा ना। लेकिन आप सभी को कहेंगे ये कलयुग का अंत है, इसमें तमो प्रधानता का संपूर्ण प्रकोप है, प्रभाव है। नई संतानों पर कलयुग के वातावरण का बहुत ज़्यादा असर है। थोड़ा अपने को हल्का कर दें, इन चीज़ों को स्वीकार कर लें, अपनी मनोस्थिति, अपने हेल्थ को इन चीज़ों से बिगाड़े नहीं। सबका भविष्य हमारे हाथ में नहीं, उनके अपने हाथ में भी है। उनके अपने कर्म भी उनके भविष्य का निर्माण करते हैं, हम तो उनके सहयोगी बन जाएं। मैं सभी माता पिताओं को कहूँगा
कि अपने बच्चों के सहयोगी बनकर रहें, ना ज़्यादा परेशान हो, ना उन्हें ज़्यादा आदेश दें और अच्छे सम्मान का अभ्यास करें। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करें, अभ्यास बढ़ाएं तो सम्मान में स्थित आत्माओं का सम्मान स्वतः ही होता है। और आपको तो भगवान सम्मान दे रहा है, मनुष्य भी सम्मान देंगे, अवश्य देंगे। बच्चों को शुभ भावना, प्रेम, अपनापन देते चलो, हल्के भी रहो तो व्यर्थ संकल्पों से आप मुक्त रहेंगे और बच्चों पर भी कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा और ज़्यादा चिंतित ना हो। ओम शांति।